चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी और बीसीसीआई के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पीसीबी की ओर से साफ किया गया था कि अगर भारत उनकी जमीन पर खेलने के लिए राजी नहीं होता है या खेलने नहीं आता है तो वो भी भारत में आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया कि भारत में किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी परेशानी है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है और पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल की मांग को स्वीकार करना ठीक नहीं। बीसीसीआई के इनकार के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स और पूर्व क्रिकेटर बौखला गए, धमकी दे रहे, गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर जहर उगल रहे हैं। इनमें पूर्व कप्तान और विकेटकीपर राशिद लतीफ भी पीछे नहीं है। राशिद लतीफ का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें ये कहते हुए देखा जा सकता है कि उनके अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से संबंध है। ये वीडियो इंटरनेट पर तब फिर से सामने आया जब भारत सरकार ने पड़ोसी देश में खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए टीम को पाकिस्तान भेजने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। राशिद ने दाऊद का नाम लेकर भारत को धमकी दी। वहीं लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम से सिर्फ कुछ दूरी पर दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रहमान मक्की खुलेआम घूम रहा है, तकरीरें दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की चिंता भारत को है अपने, वो कहां से गलत है। तो यही जो स्थिति चल रही है इफ एंड बट में इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय टीम जाएगी या नहीं जाएगी। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो भी पाएगी या नहीं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इनको लेकर हमने एक सर्वे किया है, लोगों के बीच गए हैं, उसके बाद लोगों के क्या रिएक्शंस आए हैं उस सवाल और उनके नतीजे में आपको बताऊंगा। सर्वे का पहला सवाल था कि क्या पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए जहां पर डर है लगातार। 24% लोगों ने कहा कि हाँ होना चाहिए, क्रिकेट को इससे दूर रखिए, आप आगे बढ़िए। लेकिन 76% आप देखिए मेजॉरिटी पीपल कहते हैं कि नहीं, खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए और इसीलिए पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए भारत के क्रिकेटर्स को, चैंपियंस ट्रॉफी भी वहां पर नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल था कि भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान न जाने पर वहां के पूर्व क्रिकेटर्स क्यों भड़के हुए हैं, क्यों नाराज हैं। 16% लोगों ने कहा कि रेवेन्यू लॉस इससे होगा क्योंकि पीसीबी की हालत छिपी तो है नहीं किसी से, और अगर भारतीय टीम वहां पर नहीं जाती है या चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती है तो रेवेन्यू लॉस बड़े पैमाने पर पीसीबी को होगा। 23% लोगों ने कहा कि इससे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसकी भारी बेइज्जती होगी क्रिकेट वर्ल्ड में। 54% लोगों ने कहा कि आतंकी मुल्क का जो टैग है वो बरकरार रहेगा। अगर भारतीय टीम वहां पर जाए या चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी तरीके से वहां पर हो तो फिर एक जो एक टैग है, एक डर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने को लेकर, वो डर हट जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो डर बरकरार रहेगा। 7% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की है। तो मेरे साथ जो पैनल है उस पैनल को मैं ओपन कर रहा हूं। उससे पहले मैं एक और सवाल आपको इस सर्वे का बताता हूं, उसका नतीजा बताता हूं, फिर पैनल को ओपन करूंगा। तीसरा सवाल था कि भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के मुल्क में क्रिकेट खेलना चाहिए। 43% जो क्रिकेट लवर्स हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, दोनों देशों को एक दूसरे के मुल्क में क्रिकेट खेलना चाहिए, लेकिन 47% लोग कहते हैं कि नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा क्लैश है क्योंकि 4% का ही अंतर यहाँ पर नजर आ रहा है। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं इस पर। रिजवान हैदर साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। हुसैन जावेद साहब जो कि पाकिस्तान के खेल विश्लेषक हैं, वो पाकिस्तान से इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। और मनोज जोशी जी जो स्पोर्ट्स एडिटर हैं इंडिया न्यूज़ के, वो भी इस वक्त साथ में हैं। रिजवान साहब, पहले आप ही के पास आ रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो मतलब कहते हैं ना कि वर्ल्ड क्रिकेट में इससे बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन अभी उसी को लेकर तमाम संशय बरकरार हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर संशय बरकरार हैं, अभी तक चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो पा रही हैं। एक सबसे बड़ा डर सुरक्षा को लेकर है, खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर। आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आप किस तरह के हालात देख रहे हैं पाकिस्तान में? मुझे बिल्कुल ईमानदार राय अपनी बताइएगा क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर। जी देखिए, हालात तो पाकिस्तान में इस काबिल हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये इस तरह की, न्यूजीलैंड वगैरह टीम्स हैं, अगर इनको हल्की सी भी भनक कहीं से भी लगे सिक्योरिटी की तो ये आते नहीं है। वो 2-2, 3-3 अपनी सिक्योरिटी की पहले टीम्स भेजते हैं और फिर जब वो मुतमईन होते हैं जाके अपने मुल्क में जाके वो कहते हैं ठीक है, वो या सेटिस्फाइड, तो फिर उनकी टीम्स आती हैं। तो इस तरह का कोई मसला है नहीं। और सिक्योरिटी का देखिए, ये बात सही है कि जी इंडिया की टीम हाई रिस्क लेवल पे होगी, तो ये तो एज्यूम ही कर रहे हैं ना, आप भी एज्यूम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं
कि हम कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सिक्योरिटी टॉप नॉच दी जाएगी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, बाकी जो टीम्स आ रही हैं आप उनसे पूछ लीजिए। और अगर आपको कोई थ्रेट है तो उसका तरीकाकार होता है, आप भी अपनी टीम भेजें सिक्योरिटी की। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप बोल दें कि नहीं जी हमने अपनी टीम भेजी थी, बट आपकी जो टीम है वो इस आपकी सिक्योरिटी इस काबिल नहीं है कि हम अपनी टीम भेजें। आपने तो इस काबिल नहीं समझा कि अपनी इसमें पॉलिटिकल मसला आ गया है, बात है पॉलिटिक्स की। अभी आपने भी बात करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं अगर इंडिया जाता है तो वो जो इंडिया का स्टैंस है पाकिस्तान के हवाले से, तो वो तो कहीं ना कहीं धुल जाएगा कि अगर टेररिज्म फैला रहा है या जो भी आपने बात की, तो वो कहीं ना कहीं साइड पे हो जाएगा और दुनिया तो कहेगी देखिए इंडिया खुद भी आ गया। बाकी तो सारी कंट्रीज आ रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अब ये पॉलिटिकल मसला था कि इंडिया ने नहीं आना, और वो पॉलिटिकली है, उसको बीच में आप सिक्योरिटी का रंग देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। पाकिस्तान की जहां तक बात की जाए तो उन्होंने अपना जो एक कदम पीछे भी लिया कि ठीक है वी आर रेडी टू प्ले हाइब्रिड मॉडल, लेकिन फिर अगर इंडिया भी हमारे साथ जब इंडिया में होंगे आईसीसी के इवेंट, तो वो उसकी बजाय इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो नॉकआउट में हो या पहले ग्रुप स्टेज में, तो हमारा भी जो मैच है वो इंडिया से बाहर कहीं करवाया जाए, विच इज फेयर इनफ। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत स्टबन है इस मामले पे और वो बहुत हार्ड स्टैंस लेके खड़ा हुआ है। अब आप देखिए ना, पाकिस्तान के भी हवाले से तो थोड़ा देखिए, वहां पे भी आवाम है, उनके सेंटीमेंट है, वो भी चाहते हैं 28 साल के बाद टूर्नामेंट हुआ है तो अपने मुल्क में हो। अब इंडिया ताकतवर है, क्रिकेट में बात करें, पैसा है, सारी बात ठीक है, बात मानी भी जाती है, लेकिन कब तक या किस लेवल तक? तो अब वो वाला लेकिन हमको थोड़ी सी जड़ पे भी जाना चाहिए। मनोज जी को भी मैं इसमें जी 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 इंक्लूड जी करूंगा इसमें, कि हमको मनोज जी थोड़ा जड़ पे भी जाना चाहिए कि ये इश्यूज उठे क्यों, क्योंकि इस तरह की चीजें वहां पर रही, खिलाड़ियों को थ्रेट वहां पर रहा, धमाके भी वहां पर हुए, श्रीलंका के साथ क्या हुआ, ये सारी चीजें रही, तो हमको वहां पे भी देखना पड़ेगा ना, उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो 15 साल पहले की बात कर रहे अल्टीमेटली हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा का मामला है मनोज जी। 15 साल में दुनिया बहुत चेंज हो जाती है, नहीं, 15 लेकिन साल पुरानी बात कर रहे हैं आप। लेकिन जिस तरह की चीजें पाकिस्तान में चल रही हैं, अभी अभी पिछले दिनों भी किस तरीके से पॉलिटिकल इवेंट्स में भी आपके क्या क्या हुआ, सारी अभी चीजें देखिए इस्लामाबाद टीम्स में इंग्लैंड की सारी खेल चीजें के क्या गई है क्या दो हुई, दो महीने पहले। तो इंग्लैंड वो की टीम ऐसे नहीं आती देखकर अगर कहीं थोड़ा ना सा भी कहीं, खदशा हो हाँ, तो। चलिए मैं इसका जवाब मनोज, देता हूं हाँ। कि जो मुल्क अपने नागरिकों की सुरक्षा ना कर पा रहा हो, इस्लामाबाद की जो हाल की जो घटना है, रावलपिंडी तो एक ऐसा संवेदनशील जगह है जहां पर कि वर्ल्ड कप के मुकाबले होने हैं, क्षमा कीजिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले होने हैं वहां पर। उसके अलावा जो है खैबर में जो कुछ हुआ, जो कुछ आपका क्वेटा में हुआ, क्वेटा की जो घटना जिसमें 26 लोग से रेलवे स्टेशन पे मारे गए, और इसके अलावा जो है वहां पर जो मास्टरमाइंड जो है लश्कर तैयबा का जकी उर रहमान लखवी खुलेआम घूम रहा हो लाहौर की सड़कों पर, रावलपिंडी की सड़कों पर उनकी कुछ तस्वीरें भी आई थी, और उसके अलावा जो है हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा हो, तो ऐसी स्थिति में देखिए आतंकित होना जो है दूसरे मुल्क का बहुत स्वाभाविक है। अभी रिजवान हैदर जी कह रहे थे कि इंग्लैंड भी आया है और भी आए हैं, लेकिन उन्होंने वो आतंकवाद की मार नहीं झेली है। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो संबंध रहे हैं वो इंग्लैंड और पाकिस्तान के नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो अगर मुल्क आते हैं तो उनकी तुलना इनसे ना की जाए, क्योंकि वहां स्थितियां अच्छी नहीं रही हैं, अनुकूल नहीं रही हैं, कि वहां पर जाकर क्रिकेट खेलना मुमकिन नहीं है। लेकिन भारत ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। हम आईसीसी का सम्मान करते हैं क्योंकि वो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है। रेवेन्यू मॉडल उसका अगर आप देखें, पूरे दुनिया भर में क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर उससे तैयार होता है, और तो और कितना 292 करोड़ रुपए जो है वो पाकिस्तान को भी मिलते हैं, तो पाकिस्तान भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे अपना मजबूत करता है। तो हम आईसीसी की बात क्यों ना माने, हमें मानना ही होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं इसमें हुसैन जावेद साहब को भी लेकर आ रहा हूँ। हुसैन साहब देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह के थ्रेट्स तो रहेंगे ना दिमाग में जब इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होंगी, और बाकी चीज़ों से, बाकी टीमों से और भारत और पाकिस्तान के मैचेस को मेरे को नहीं लगता कि शायद हम कंपेयर कर सकते हैं सिक्योरिटी के मामले में। सबसे पहले सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, और जो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी सलाम। सर बात ये कि अब कुछ शोज मैंने अटेंड किए आपके इंडियन मीडिया पे, हमेशा ऐसे शोज का जो आगाज होता है ना, अब इस बात को एक मिनट के लिए भूल जाइए कि जी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है नहीं हो रही, इंडिया यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा, हम लोग इंडिया जाएंगे नहीं जाएंगे, हाइब्रिड होगा नहीं होगा। हमेशा शोज का आगाज बिल्कुल एक टिपिकल, जैसे मुझे लगता है कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, मैं फैंटम देख रहा हूँ, मैं टाइगर जिंदा देख रहा हूँ,
आतंकी मुल्क पाकिस्तान, वहां के हालात सही नहीं है। हालांकि बात बेसिकली हम क्रिकेट के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन आप जो एक हमारे मुल्क का तासुर देते हैं ना अपने लोगों के सामने थ्रू द स्क्रीन, वो इतना नेगेटिव है कि एक बंदा जो हमारे मुल्क के बारे में कुछ नहीं भी जानता और वो एक इंडियन है, उसका भी सारा जो इंप्रेशन है वो खराब हो जाता है। सबसे पहले तो बेस ही गलत है, इस तरह तो बात नहीं करनी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे मीडिया में आप हमारे भी बेशुमार चैनल्स हैं, कभी भी इंडिया का जिक्र आप कभी भी ऐसा नहीं सुनेंगे एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकी मुल्क, एक जालिम मुल्क, ऐसे लफ्जों में हिंदुस्तान को यहाँ पे कोई याद नहीं करता है, बड़े अच्छे अंदाज से याद करते हैं। तो बेसिकली माइंडसेट नहीं को देखिए, चेंज करने की हम भी जरूरत है। पाकिस्तान की हम कोई आवाम, हाँ, आतंकी मुल्क नहीं जहां है। जहां तक हम आवाम कोई और आवाम आतंकी की मुल्क बात है ना नहीं सर, उसमें किसी भी तरह का मुझे लग रहा है कोई डिस्कोर्स नहीं है पब्लिक के बीच में, या यहाँ के लोगों का वहाँ के लोगों के प्रति प्यार कम है, ऐसा कोई किसी भी तरह का डिस्कोर्स नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह की सिचुएशंस हैं, अब आप देखिए कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है, आर्मी और सरकार के बीच में हमेशा से कुछ ना कुछ चलता रहता है वहाँ पर, तो किस तरह की चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं मन में एक संशय, एक शक पैदा करती हैं। और क्रिकेट की ही बात की जाए तो रोहित जी, आपकी बात में मैं एक बात और जोड़ दूं कि वहां पीसीबी का जो निजाम है, हर 1.5 साल में 4 निजाम आ जाते हैं। उसमें क्रिकेटर भी होते हैं, प्रशासक भी होते हैं और बार बार बदल जाते हैं। और जो नया वाला जो प्रशासक होता है पिछले वाले की बात ही नहीं मानता। एक कहता है हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, नजम सेठी साहब कहते हैं, जका अशरफ कहते हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो उसका वो विरोध करते हैं। हमारे यहाँ देखिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मैं बात पूरी कर लूं, मैं एक मिनट में आपकी बात जरूर सुनूंगा, मेरी कृपया करके शांति से मेरी बात सुन लीजिए कि हमारे यहाँ जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो है जो घटनाएं हुई 26/11 या जो उसके बाद व्हाटएवर, हमने वहां जाने से परहेज किया और बाकी मोदी सरकार ने उस चीज का अमल किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने निर्णय बदल दिया हो। हमारी सरकार जो है, अगर वो अपोजिशन में भी रूलिंग पार्टी में आती है तो पिछली सरकार का के जो अच्छे काम है उसको आगे बढ़ाती है। आपकी तरह नहीं होता कि वहां निजाम बदलता है तो पिछले वाले निजाम की बातें ही नहीं जो है खारिज कर दी जाती हैं। कि कृपया करके इन सब चीजों को दुरुस्त कर लीजिए। मेरे ख्याल से वहां भारत भी आएगा, पाकिस्तान। ठीक है, चलिए हाँ, पहले हुसैन जावेद साहब बोल रहे क्योंकि उनको मौका नहीं मिला है। हाँ, हुसैन साहब आप बोल लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ, सर। आपका शुक्रिया। सरकार अपनी टर्म कंप्लीट करे ना करे, पीसीबी का चेयरमैन अपनी टर्म कंप्लीट करे ना करे, ये हमारे इंटरनल इश्यूज है। इट्स ओके, इसका इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात पे कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह आपके मुल्क के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, पाकिस्तान के अंदर उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो हाइब्रिड मॉडल पर तो फर्क पड़ता है ना जावेद जी। एक मिनट में आपको बीच में रोक रहा हूं, आपने जो कहा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। हाइब्रिड मॉडल के लिए जब पाकिस्तान ने जब भारत आना था 2023 में, बड़े नम्रता से सुन रहा था, बड़ी खामोशी से, और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। कृपया आप भी आप अपनी बात जरूर जारी रखिए, लेकिन आप कहीं कोई गलत बात करेंगे तो उसको मुझे सही तो करना होगा ना। देखिए, हाइब्रिड पे आपत्ति इसीलिए है क्योंकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर आपको खेलने में आने में आपत्ति हो, किसी तरह की कोई टेंशन या डर हो, इसीलिए हाइब्रिड को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं। बात पूरी कर लीजिए। बात से पहले सर, इससे पहले मसला था कि क्या इंडिया की टीम यहाँ पर रहेगी। आप लोगों ने कहा आप लोग नहीं आएंगे, आपके हवाले से उसके वाजिब कारण होंगे, ठीक है आप लोग नहीं आए। उसके बाद हमने, हमारे जो चेयरमैन है नकवी साहब, उन्होंने एक फार्मूला दिया, फ्यूजन मॉडल। ठीक है यार, आपका हाइब्रिड हम मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर ये होगा कि पाकिस्तान भी नहीं आएगा, ठीक है, अगले 3 साल तक तो ऐसे ही होगा। आए, बिस्मिल्लाह करें, चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट करते हैं। अब इसको मानने में क्या बात है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। अब तो वो चीज हो रही है कि इंडिया ने अपने मैचेस यूएई में खेल रहे हैं या किसी भी और वेन्यू में खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब आपको ये बात आप मान क्यों नहीं रहे, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। या तो आप क्रिकेट नहीं चाह रहे, या नहीं, देखिए, इसमें ये इतना सिंपल नहीं है सर जावेद साहब, ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के ना आने के रीजंस अलग हैं, लेकिन पाकिस्तान उसको शर्त के तौर पे थोप रहा है, वो रीजंस अलग हैं। दोनों में बड़ा डिफरेंस है चीजों में, इसको समझना होगा। सर एक हद तक ही मान सकते हैं ना। इससे पहले तो आप लोग कह रहे थे कि बिल्कुल अगर तो हमें हाइब्रिड ना दिया गया चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं। अब वो वाली विंडो खुल गई है, फिर भी मतलब इंडिया इसको नहीं मान रहे। मैं वही बात कह रहा हूँ, ये बात समझ से बाहर है, ये वाली बात समझ से बाहर है। इसका मतलब है या तो आप यही चाहते हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो ही ना, या ये कैंसिल हो जाए। मुझे तो इंडिया के अंदर अभी मतलब इस तरह की कोई पैशन
दिखाई नहीं दे रहा कि आप लोग कहीं से भी इस बात को लेकर सीरियस है। पाकिस्तान में ये हो क्यों रहा है इवन? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सिर्फ एक सिक्योरिटी रीजन है। सिर्फ एक सिक्योरिटी रीजन की वजह से ही जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैंने वही कहा ना, मैं आपके पास वापस आता हूं। दो और सवाल है मेरे, उनके जवाब है। ये दो सवालों का सर्वे दिखा के फिर मैं वापस आता हूं। हमारा चौथा सवाल था सर्वे का कि क्या पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे आतंकियों से क्रिकेट खिलाड़ियों को जान का खतरा है। 91% लोगों ने इसका हाँ में जवाब दिया, 7% लोगों ने कहा कोई खतरा नहीं है, 2% लोगों ने कहा हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, कोई अपनी राय हम नहीं देंगे। और सर्वे का जो हमारा अगला सवाल था और आखिरी सवाल है सर्वे का कि पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए हाइब्रिड मॉडल पर तैयार क्यों हुआ। 55% लोगों ने कहा कि इससे कमाई होती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, 38% लोगों ने कहा कि बीसीसीआई की पावर से झुकी, और 7% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। अब क्योंकि वक्त कम है तो मुझे लगता है कि एक एक कमेंट सबका हो जाए, क्योंकि सब चाहते हैं कि, मैं भी चाहता हूं कि जो क्रिकेट है वो हो, क्रिकेट आगे बढ़े। रिजवान साहब आपसे शुरू कर रहा हूं, एक कमेंट आपका। जी देखिए, ये जो परसेप्शन आप देते हैं टेररिस्ट घूम रहे हैं दिस एंड दैट, और जब टीम इंडिया की आएगी तब भी वो अटैक करेंगे दो, और टीम इंडिया पे कभी अटैक हुआ भी नहीं, श्रीलंका भी हुआ है, वो कई बार आके खेल के जा चुके हैं, बाकी पूरी दुनिया आ रही है। तो आपका क्या ख्याल है, वो टेररिस्ट जो है वो 15 साल से इंतजार कर रहे हैं कि जनाब हम इंग्लैंड की टीम को, ऑस्ट्रेलिया की टीम को, लेकिन वो एलिमिनेट भी नहीं हुए हैं, दिक्कत ये है। लिसन, डोंट इंटरप्ट मी। आप मुझे 2 में 1 मिनट दिया, आधा घंटे के लिए आप बुला लेते हैं, फिर भी इंटरप्ट करते हैं बीच में। तो वो बैठे नहीं रहे कि हाँ जी हम इंग्लैंड पे, ऑस्ट्रेलिया पे अटैक नहीं करेंगे, इंडिया का इंतजार में। टेररिस्ट है वो। आपका क्या ख्याल है, इंग्लैंड पे अटैक करेगा तो वो छोटी हेडलाइन बनेगी, वो बड़ी हेडलाइन नहीं बनेगी। सिर्फ पॉलिटिकल मसला कहीं ना कहीं अना का और जिद का, और कहीं ना कहीं पैसे की धौंस का। ये आईसीसी को अपना रोब दिखा रहा है बीसीसीआई, जो सीधी सीधी बात है। कोई और रिस्पेक्टेबल किसी और कोई बोर्ड होता, फीफा वगैरह होता, अभी तक किसी मेंबर स्टेट में इतनी जरूरत नहीं होती वो बार बार चैलेंज करे बीच में। सिर्फ और सिर्फ पैसे का नशा है, और उसकी कहीं ना कहीं जो अपनी धौंस दिखाने में लगे हुए। क्रिकेट का खेल आपको ऐसा लगता होता था, आपने पूरे का पूरा पॉलिटिसाइज कर दिया उसको, आप उसमें पॉलिटिक्स घुसा दिया आपने। वो जेंटलमैन गेम तो क्या भारत में अब बिल्कुल जो बुरा हाल कर दिया। अब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की, मतलब ये तो वही बात होगी, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब आप कितना दीवार के साथ लगाना चाहते हैं? अब हमारी सरकार अपने खिलाड़ियों की चिंता भी ना करे। इतने सालों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी आई है, आपको ये एक हल्की सी अपने बात मानने को भी तैयार नहीं है। जो आपका पहले स्टैंड था, आप उससे एक कदम भी थोड़ा पीछे हटने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान ऑफर्स पे ऑफर्स दे रहा है आपके साथ। लास्ट बायलैटरल सीरीज भी खेल के आया आपके मुल्क में, उसके पैसे भी आपकी जेब में गए। आपके सारे जो इवेंट होते हैं आईसीसी के, जब वो वहां जाके खेल के आता है, बाकी पूरी दुनिया की टीमें आ रही हैं। आपने एक ही बात रखी हुई है, ना आपने सिक्योरिटी टीम भेजी, ना आपने कहीं ना कहीं अपना जायजा लिया कि हाँ जी पाकिस्तान में आके आप सिक्योरिटी चेक करेंगे कैसा है कैसा नहीं है। बस एज्यूम किए जा रहे हैं जी अटैक होगा। बाकी कितनी टीमें आगे खेलती होगा की बात की है, अभी जो हो रहा है हम उस पे बात कर रहे हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो सिचुएशंस हैं उस पे हम बात कर रहे हैं। रिजवान साहब, आप नाराज हो रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो सच्चाई है उसको देख के हम इधर उधर नहीं हट सकते। आखिरी 10 सेकंड। अब पाकिस्तान का जो भी यहाँ पे फैसला होगा, जेशा साहब अब वो आईसीसी के और वो बीसीसीआई के करता धरता थे पहले, तो पाकिस्तान ने ये समझदारी से करते कराते, ये ड्रैग करते करते उस स्टेज पे ले आए हैं। क्या जो भी फैसला, अगर मनोज जी एक कमेंट आपका फिर खत्म करता हूं। जी हाँ बिल्कुल रिजवान जी, अब आपको कहने का मौका मिल गया है, आपकी शिकायत भी दूर हो गई होगी। अब मुझे भी थोड़ा बहुत कहने दीजिए। आपने पैसे की धौंस का जिक्र किया, पैसे की धौंस वो दिखाता आप भारत। No mic is allowed in. Yeah, whatever. Karan. Kiara, तुम ये ऐड क्यों कर रही हो? मतलब? ये मित्रा का एंड ऑफ रीजन सेल का ऐड है। How many times have I told you read the script? एक थकी हुई सीरीज हुई हमारी, जिसमें हमारे सारे खिलाड़ी जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में व्यस्त थे। ना उसमें बुमराह थे, ना उसमें सिराज थे, उसमें ना पंत थे, ना शुभमन गिल थे। तब भी उसने अपने 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 3 T20 मुकाबलों से उसने $54 मिलियन की कमाई की है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जिसको पैसों की जरूरत होती है भारत से आकर खेलता है। आपके यहां जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो उन पर कानूनी मुकदमे चल रहे हैं। दुनिया भर के जो जालसाज टाइप के लोग हैं वो स्पॉन्सरशिप करते हैं पाकिस्तान की। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो कि दुनिया की आला दर्जे की टीम मानी जाती है, वो घाटे में रहती है। ऑस्ट्रेलिया का कोई स्पॉन्सर नहीं आता आगे। पाकिस्तान के पूरे ग्राउंड में 2 विज्ञापन लगे हुए थे, वो भी पाकिस्तानियों के लगे हुए थे, और वो उसके जरिए आप उम्मीद कर रहे थे कि कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन जो खुद जालसाज हैं वो लोग स्पॉन्सरशिप करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एक कमेंट जावेद साहब का ले लूं मैं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल लास्ट के खिलाफ भी अगर पैसा नहीं है, 10-20 सेकंड बचे हैं। जावेद साहब क्योंकि फिंगर उठा रहे हैं। जावेद साहब हाँ 10 सेकंड है मेरे पास।
मैं सिर्फ ये कहूंगा अभी भी टाइम है, सैनिटी सामने नहीं चाहिए, इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेके चले, इसमें मजीद रोड़ेनाट का है। लेकिन मैं आपको एक बात जाते जाते बताऊं, जब तक ये मोदी सरकार है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते किसी भी शोबे के अंदर। मैं चाहूंगा कि किसी तरह कांग्रेस वापस नहीं आ जाए। नहीं नहीं नहीं, मोदी अगर आप सरकार सरकार की जब ओर से सरकार पर थी, सवाल अगर उठाएंगे तो बिहार फिर मामला वाजपेयी गलत सरकार जाएगा। आप थी। पॉलिटिसाइज करने की बात कर रहे हैं और रोहित खुद जी, खुद पॉलिटिकल कमेंट कर रहे हैं। रोहित जी, आप पहले अगर political आप comment पहले कर रहे हैं तो मैं पाकिस्तान में politically हालात इसका जवाब देखिए किस दूंगा। तरीके के हालात हैं। रोहित जी, मैं पॉलिटिकली इसका जवाब देना चाहता हाँ, हूं। पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं, फिर मैं घूम कर वहीं आऊंगा, वहीं आप कहा था देखिए। कि आप वहां मैच भी जीतिए, दिल भी जीतिए हाँ, पाकिस्तान में जाकर। अगर आप सके कि पाकिस्तान की ठीक है। अहमियत नहीं है कोई दुनिया की क्रिकेट में, तो फिर आप एक्सेप्ट कर लें, ठीक है जनाब, हम भी पाकिस्तान को हम वेलकम नहीं करते, दे आर नॉट वेलकम। लेकिन आप उसमें भी बात है कि नहीं, आप आए आके हमारे आपके मैदान हाँ, सजें, क्योंकि हमारे यहाँ आपके कंडीशंस ठीक ICC हैं, के इवेंट इसलिए हम सजें, वेलकम कर रहे आपके हैं। सारे मोहम्मद हमारे यहाँ हो, कंडीशंस ठीक लेकिन हैं, हमारे यहाँ कभी पाकिस्तान अटैक के नहीं हुआ इतने किसी सालों पर। के बाद एक सीरीज मिली है इसीलिए। इतने सालों के बाद, और सर, उसको भी खराब एक करने के जमाती लिए अटैक हुआ आप चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सबका शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, रिजवान साहब, जावेद साहब, भारत के मनोज साथ जी। खेलकर। ठीक है, शुक्रिया आपका। देखते हैं क्या होता है, इसका भविष्य में क्या फैसला होता है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की जब से शेड्यूलिंग आई है, जब से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जिक्र है, इसके साथ कुछ ना कुछ इफ एंड बट्स जरूर है। अब इन इफ एंड बट्स का जवाब क्या होता है तो जल्दी आपको सामने पता लग जाएगा। नमस्कार।